अरमान को जैसे ही शाहज़ैन और राहा की मोहब्बत का अंदाज़ा होता है वो भागा दौड़ा चला आता है ज़ैनबी के पास और ज़ैनबी को कह देता है कि ये मैं क्या बात सुन रहा हूँ। ज़ैनबी कह देती है कि तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात हमारे घर के अंदर हो रही है और राहा भी उसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है जो लड़का रिश्ता भी भेज चुका है। लेकिन अब यहाँ पर अरमान कह देता है कि कभी भी राहा मुझसे दूर नहीं हो सकती, ये बात मैं ठान चुका हूँ और यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि ये बात अगर कोई भी मेरी नहीं मानेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और ये बात बिल्कुल ही सब लोग सुन ले कि मैं सिर्फ राहा के साथ शादी करूंगा और किसी के साथ नहीं। मगर ज़ैनब भी उसे समझाने की कोशिश करती है और लाख रोकने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और बार बार कह देता है कि मैं उस लड़के को मार डालूंगा। और वो घर से निकल पड़ता है और कहता है कि उस शाहज़ैन को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जो राहा के साथ मोहब्बत का दावा कर रहा है। लेकिन अब राहा को जिस वक्त इस बात का अंदाज़ा होता है कि शाहज़ैन की जान लेना चाहता है अरमान और अरमान मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, तो राहा परेशान हो जाती है और कह देती है कि ये लड़का पागल होकर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जो सबको शर्मनाक साबित होने वाला है सबके सामने। मगर राहा जो परेशान होती है कि अब अरमान क्या करेगा। लेकिन अब राहा शाहज़ैन के साथ जैसे ही मिलने के लिए जाती है और शाहज़ैन को कह देती है कि मैं परेशान हूँ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैंने कभी भी खुशी नहीं देखी है। अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मगर तुम जब मुझसे मोहब्बत का दावा कर चुके हो तो मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि अरमान मुझसे मोहब्बत करता है और मैं अरमान के साथ शादी कर दूँगी, क्योंकि घर वालों की यही राय है। मगर वहाँ पर शाहज़ैन कह देता है कि तुम्हारी राय क्या है, तो वहाँ पर खामोश बैठ जाती है राहा और राहा कुछ भी नहीं कहती है। मगर शाहज़ैन को उसकी खामोशी से इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि वो भी उससे ही मोहब्बत करती है। तो वहाँ पर पहुँचने वाला है अरमान और अरमान वहाँ पर हाथ से पकड़कर राहा को लेकर जाने वाली कोशिश करेगा, तो वहाँ पर शाहज़ैन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कभी भी नहीं होगा, राहा अकेली नहीं है, मैं राहा के साथ खड़ा हूँ। मगर अब यहाँ पर अरमान कह देता है कि राहा के सगा तो सिर्फ मैं हूँ, तुम तो दूर के आए हो, तुम तो ऑफिस से ही उससे रिलेशनशिप में आए हो, मगर मैं तो घर से ही उससे मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी कज़न है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों का रिश्ता भी तय हो चुका है, हमारी शादी के भी दिन आने वाले हैं करीब। लेकिन शाहज़ैन कह देता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने जो सोचा है वैसा कभी भी नहीं होगा। राहा जो भी फैसला करेगी मैं राहा के फैसले के साथ हूँ। यहाँ पर राहा अब अपना फैसला सुनाने ही वाली होती है, तभी ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ पर परेशानी की हालत में राहा चीखती चिल्लाती हुई घर की तरफ आती है और ज़ैनबी के सामने आकर बैठ जाती है और अरमान की सारी हकीकत बताती है और कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ मोहब्बत की दावा कर चुकी हूँ और अरमान उसको मारने पर तुला है और अरमान ने ये क्या सोच रखा है कि क्या मैं उसके साथ शादी कर लूँ। मैंने अभी तक ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अरमान के साथ शादी करूँगी और अरमान अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, और अरमान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप ही अरमान को समझाइए। मगर ज़ैनबी कह देती है कि मैं अरमान को क्या समझाऊं, वो तो पागल बन चुका है तुम्हारी मोहब्बत में और तुम्हारी मोहब्बत में ना जाने किसका खून करेगा और किसके साथ गलत करेगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। मगर यहाँ पर परेशानी की हालत में राहा वहाँ पर बार बार कह देती है कि वो आपस में आज लड़ पड़े थे, जिसकी वजह से मैं आपके पास आई हूँ, आप समझाएं अरमान को। मगर अरमान कुछ भी नहीं मानने वाला होता है और शाहज़ैन अब रिश्ता लेकर आने वाला है राहा के घर की तरफ। अब देखते हैं कि राहा और अरमान का रिश्ता तय होता है या शाहज़ैन और राहा का, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है, जहाँ पर एक तरफ राहा का कज़न है और दूसरी जानब राहा जिससे मोहब्बत करती है वही लड़का जो अब घर की तरफ रिश्ता लेकर आने वाला है। अब राहा क्या फ़ैसला करेगी ये बहुत ही ट्विस्ट वाला होगा, क्योंकि अब राहा का फैसला ही मान रखेगा सबके सामने। और ज़ैनबी ने भी यही ठान लिया है कि आखिरी वक्त में तारा ने भी यही बात की थी कि अगर राहा जिस बात में खुश हो उसी जगह पर रिश्ता किया जाएगा और राहा की ज़िंदगी के लिए अब यही बात बिल्कुल ठीक होती है। अब यहाँ पर अरमान घर की तरफ आता है और अरमान आकर के देता है कि आज जिस लड़के के साथ मैंने राहा को देखा है मैं उस लड़के को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और राहा तुम भी इस बात को समझ लो कि वो लड़का मरेगा तो मेरे ही हाथ से, और अगर बाद में तुम मुझसे मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।